बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और धोखा, फ्रॉड, दगा इस हुकूमत का अवाम के साथ वो पकड़ा गया है। और जिस तरह इसहाक डार को यहाँ पर लाया गया, जिस तरह उनको रिलीफ दिया गया, जो कुछ हुआ अब सब सामने आ रहा है। इसहाक डार के खिलाफ मिफ्ता इस्माइल ने ऐसे ही महाज नहीं खोल लिया। इसहाक डार ने किस तरह मिफ्ता इस्माइल को पीछे किया और पहले दिन से ही साजिशें की हुई थी और बड़े बड़े दावे किए थे, वो सब झूठ साबित हुए हैं, सब पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के वली अहद, वज़ीर आज़म, उनका पाकिस्तान का दौरा वो ना होना भी साबित कर रहा है कि अब इस हुकूमत के जाने के दिन हैं। बहुत दावे किए गए थे। जब सऊदी अरब का दौरा किया, लंबा चौड़ा दौरा होता है, बहुत से लोगों को ले जाया जाता है और वहाँ पर जनाब पता नहीं क्या क्या कि जी ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहे तो फिर अब इस हुकूमत के पल्ले क्या रह गया? कह रहे थे 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने आ रहे जी मोहम्मद बिन सलमान। अब सारा मलबा डाल रहे हैं जी इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई आपके वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब फिर क्या कर रहे हैं? ना वजीर खारजा पाकिस्तान में है, ना वजीर आजम पाकिस्तान में है, ना वजीर खजाना पाकिस्तान में है। सारे भागे हुए हैं, मांगने के लिए भागे हुए हैं, मिल कुछ नहीं रहा। कोई अपने लिए रिलीफ मांग रहा है, वहां जाकर बरतानिया की अदालतें हैं और भाई के साथ जनाब यहाँ पर तैनातियों के मामले चल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब वो अपनी सीवी लिए फिर रहे हैं। इसहाक डार साहब ज़ाहिर है उनके बेटों की भी इन्वेस्टमेंट है मुत्तहिदा अरब अमारात में, वहाँ भी वो ताल्लुकात बना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। पहली चीज़ तो जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये कि जब इसहाक डार आए थे उन्होंने कहा कि मुझे पता है किस तरह बात करनी है, ये कोई मिफ्ता इस्माइल का मसला नहीं है। मिफ्ता इस्माइल खामोश रहे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना मिफ्ता को ना ही किसी और को कि क्या करना है। मुझे सब पता है, मेरे पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, मुझे पता है IMF से कैसे बात करनी है। और जनाब पिछली दफ़ा भी आर्मी चीफ ने की थी बात और ख़ुद फिर आपने कहा हाँ जी वो आर्मी चीफ हैं, वो हमारी इजाज़त से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अमेरिका से बात करके और पता नहीं दबाव डाल के IMF को मनाया गया कि अच्छा जी कुछ दे दें, रकम किस्त दे दें। अब क्या किया IMF ने? IMF कह रहा है 1900 अरब रुपए की सब्सिडीज ख़त्म करें, यानी गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ मजीद महंगी करें। सिर्फ यही मामला नहीं रुक रहे, 800 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए जाएं। टैक्सेस अंदाज़ा लगाइए आप। और अब इसहाक डार को ये बातें माननी पड़ रही हैं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, वो जो प्लान ए बी सी था, सिर्फ वजीर खजाना बनना था, सिर्फ अपने केसेस खत्म करने थे, सिर्फ NRO2 को मुकम्मल करना था, सिर्फ ये रजीम चेंज का सारा कुछ हिस्सा बनना था, सिर्फ ये मामला था। जब से आए हैं आवाम के लिए महंगाई, ये जी डॉलर तो जनाब 140-50 का मैं कर दूंगा, इसहाक डार के दावे थे, और अब कहते हैं जी 200 से तो नीचे होना चाहिए। अब हुंडी का कारोबार इतना ऊपर चला गया है, आप अंदाजा लगाएं। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रेमिटेंसेस भेजना कम कर दी हैं, रिकॉर्ड कमी हो रही है। जो इमरान खान के दौर में रेमिटेंसेस के तरसीलाते ज़र के रिकॉर्ड बन रहे थे, बाहर से डॉलर्स, बाहर से रकूम पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में भेज रहे थे, तो अब वो कम से कम होती चली जा रही हैं, कम से कम होती चली जा रही हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान है। ऊपर से एक्सपोर्ट्स, दो ही ज़राए हैं डॉलर्स कमाने के। अगर आपने डॉलर को नीचे भी लाना है तो दो ही तरीके हैं, एक ओवरसीज जो बाहर से रकम बेचते हैं, डॉलर्स बेचते हैं, दूसरा आपकी एक्सपोर्ट्स। दोनों चीज़ें ही नीचे चली गई हैं। दोनों चीज़ें इतनी नीचे चली गई हैं कि टेक्सटाइल का आप देख लीजिए, कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने लग गई है, जो बूम पर थी। कहते थे कि मजदूर नहीं मिल रहे और जो स्किल्ड लेबर है वो नहीं मिल रही। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री माना जाता है कराची है। तो अब आप सूरत हाल देख लीजिए, ये तो इनके हालात हैं। तो इसहाक डार साहब पकड़े गए हैं। IMF ने कड़ी शराइत लगा दी हैं। IMF के वफ्द ने आना था और अगली किस्त के लिए आना था, प्रोग्राम के हवाले से आगे बात करने आना था, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। इतनी बेइज्जती आप जरा सोचिए, ये तो वो देख भी नहीं रहे, यानी इनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने बड़े बहाने बनाए, जी सैलाब आ गया, ये आ गया, वो आ गया। उन्होंने कहा नहीं, पहले जो आपके साथ शराइत तय थी उन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, उसके बाद अगली बात होगी। और ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि IMF के ना आने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। अभी जो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपको $1.5 अरब मिला था और $1 अरब तो एक हफ्ते में इन्होंने उड़ा दिया। अब वर्ल्ड बैंक, दीगर मालियाती इदारे हों या सऊदी अरब जैसे ममालिक हों, वो आपको क्या देंगे? UAE ने क्या देना है? UAE से माली मदद मांगने गए थे। जब आपका कप्तान शहबाज शरीफ ये कहेगा कि जी आप समझे कि मैं मांगने आया हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है,
तो जहां जाते हैं जी मजबूरी के तहत मांगते हैं। जब आप वेंटिलेटर पे लगे होंगे ख्वाजा आसिफ के बकौल, तो यही सब कुछ होगा। अब यूएई ने कहा है कि जी कोई कर्ज नहीं आपको देना, कोई डॉलर्स नहीं मिलेंगे, कोई दिरहम शरम फारिग है, आपको अगर चाहिए तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके वो इदारे जो प्रॉफिट में हैं वो हमें बेचें, उनके शेयर्स हमें बेचें। अब ये हो रहा है, यूएई तक ने कह दिया है। और सऊदी अरब ने 20 अरब डॉलर की जो कह रहे थे ना जी, हम गए हैं दौरा, हम खाली हाथ नहीं आए, मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं 20 अरब डॉलर की, वो इमरान खान के दौर से थी। उसके बाद वो वबा का आना, दीगर मामलात होने, रजीम चेंज होना, वो सब कुछ रुक गया। अब मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये कहा गया कि ठीक है जी दोबारा आएंगे। वो अरब न्यूज़ ने भी कहा। अब दो तरह की राय चल रही है कि एक तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी इमरान खान के मार्च की वजह से वो नहीं आए, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यानी फवाद चौधरी सब इसका जवाब देते हैं। जब ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया तो फवाद चौधरी कहते हैं जी उन्होंने एशिया का ही दौरा मुलतवी कर दिया है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। तो अब वो G20 समिट में जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब किसी हुकूमत को, उसके सरबराह को, मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये तो मामला ख़त्म हो रहा है, इनकी हुकूमत तो है ही नहीं, पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा होती है 1 साल की थी, अब वो भी गड़बड़ लग रहा है, तो आके क्यों इनसे बात करेंगे। यही हाल IMF का है। फिर IMF पहले ही कह चुका है जी इसहाक डार तो फ्रॉडिया है, इसने पहले भी हमारे साथ फ्रॉड किया, या यानी जो फिगर्स हैं फुफज की झूठी गलत फिगर्स हमें देता रहा जब ये पहले वज़ीर ख़जाना था, तो उसकी कौन मानेगा। अब मिफ्ता साहब ऐसे ही इमरान खान की तारीफ़ें नहीं करते मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ख़ासतौर पर आसिफ स्वाति के मामले में इस्माइल ने बड़ी तारीफ़ की। फिर ये इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ कॉलम लिखवा कर रीट्वीट करते थे। अब मिफ्ता साहब जो हैं इस तरह से इनसे बदले ले रहे हैं, और डॉन में कॉलम छपता है उसको वो ट्वीट कर देते हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं कि जनाब सिर्फ 1% के पास सारी पाकिस्तान की दौलत है, एलीट कैप्चर है। यानी एलीट कैप्चर में तो शहबाज शरीफ अमीर तरीन लोग हैं, नवाज शरीफ अमीर तरीन लोग हैं, इसहाक डार बड़े अमीर हैं, जरदारी ख़ानदान बड़ा अमीर है, तो एलीट कैप्चर तो इन्हीं की जमातों में है, इन्हीं के लोग इतने अमीर तरीन हैं। तो ये सब बातें जनाब हो रही हैं। फिर आप ये देख लीजिए हफ्तावार महंगाई वो आसमानों से बातें कर रही है, और 30% पर 29.24, अभी ये पिछले हफ्ते से कुछ नीचे गई है चंद दर्जा, लेकिन फिर भी 30% हफ्तावार महंगाई। आप सोचिए कितना खौफनाक ये माशी तौर पर मैं समझता हूँ एक बम है। लोग किस तरह गुजारा करेंगे। मुल्क में गुज़श्ता माह के मुकाबले में तरसीलात में ज़र में 9.1% कमी, यानी हर महीने तरसीलात ज़र कम हो रही हैं। एक दौर वो था, मुझे याद आ रहा है कि मैं इस पर वीडियोज़ बनाया करता था कि जी पिछले महीने का रिकॉर्ड टूट गया, पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतने डॉलर्स आ गए जी तरसीलात ज़र में, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और अब आप देखिए कि हर महीने नीचे जा रहे हैं। पिछले साल के महीने से मुवाजना कर लें तब भी नीचे, और पिछले महीने से इस साल के मुवाजना कर लें तब भी नीचे। तो इतनी बुरी सूरत हाल है, आप सोचिए ज़रा। अच्छा, और गैस, उसकी लोड शेडिंग अब खौफनाक तरीन होनी है। मुझे समझ नहीं आती वो कहाँ गए हमारे साथी, वो सहाफ़ी जो रोज़ाना प्रोग्राम करते थे टेलीविज़न पर बैठ कर के जी गैस की मैनेजमेंट इन्होंने ठीक नहीं की जी, ठेके नहीं सही दिए जी, वो LNG नहीं आ रही जी, वो टर्मिनल खाली पड़े हैं जी, फलां हो गया फलां हो गया। अब तो कोई एक प्रोग्राम नहीं मिलता, कोई एक प्रोग्राम नहीं मिलता। गजब देखिए कि खुद हुकूमत कह रही है जी गैस की लोड शेडिंग होगी और ज़बरदस्त तरह की होगी, बिल भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं, कोई इस पर बात नहीं करेगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है हम आप तक ये चीज़ पहुँचाएँगे। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान, उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने जनाब उनको पता है इन्वेस्टमेंट्स उनकी कहाँ कहाँ हैं, उन्होंने उनको देखना है। मैंने आपको बता दिया वज़ीर ख़ारजा ने अपना देखना है, बिलावल ने, इसहाक डार साहब ने अपना देखना है, उन सबके बिजनेसेस हैं, सबके कारोबार हैं, सबकी CVs हैं, वो लिए फिर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान हो, इनका ना आना, और IMF का इनकार, ये दोनों बता रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त जो हुकूमत है ना तो इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, ना इससे कोई बातचीत करने को तैयार है, ना वो ये समझ रहे हैं कि ये कोई पायदार हुकूमत है, या जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि जी ये तो वक्त पूरा करेगी, बल्कि आगे भी जाएगी जी, 1 साल से आगे हम जाएंगे। और हमने जनाब बड़ा सहारा ले लिया है, हमने जनाब रियासत बचा ली है, हमने जमहूरियत बचा ली है। कुछ नहीं इन्होंने इस तरह का बचाया, इन्होंने सिर्फ अपना माल बचाया है, अपने केसेस में अपनी सज़ा से ख़ुद को बचाया है, इन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात को बचाया है। और देख लीजिए क्या हाल कर दिया। जब से रजीम चेंज का मामला हुआ है 8 महीने हो गए। आप मुझे बता दीजिए प्लीज़, मैं कमेंट सेक्शन में नोट करूँगा, कोई एक रिलीफ का आवाम का काम हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई एक ढूंढिएगा। और इन्होंने अपने लिए क्या कुछ किया है वो भी ज़रा देख लीजिएगा कि क्या कुछ इन्होंने अपनी खातिर किया है, कितने केसेस उन्होंने माफ़ किए हैं, कितने इन्होंने बैनुल अक़वामी दौरे किए हैं, कितने इन्होंने काबीना में लोगों को बिठाकर और उनको मराद दी हैं,
क्या क्या इन्होंने किया है वो भी ज़रा देख लीजिएगा, और किस तरह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे गए हैं, किस तरह पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हुई है, बिजली में कितना इजाफा हुआ है इन 8 महीनों में वो आप नोट कीजिए, गैस में कितना इजाफा हुआ है, सब्ज़ी में, फलों में, खुराक में, गोश्त में, दीगर चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है, और पेट्रोल में, हर चीज़ कितनी महंगी हुई है उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए, और इनकी कितनी मौजें लगी हैं उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन इनको ये सिर्फ 24 घंटे में 2 बड़े धचके लगे हैं। इनके जो दावे थे ना तजर्बाकारी के, हम बड़े तजर्बाकार हैं, मुझे आता है जी IMF से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सलमान से हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर के बाद ये सपोर्ट भी इनको नहीं बचेगी। वो आर्मी चीफ जो फ़ोन कर रहा था जनाब कि जी जो आपकी खातिर, मुल्क की खातिर कर रहा था कि जी जाकर अमेरिका से बात करें, IMF से कहें जी किस्त जारी कर दें, अब वो मामला भी नहीं रहना। तो नज़र आ रहा है कि अदम इस्तेहकाम मज़ीद है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका अलग से खौफ है, हर चीज़ उस पर थोपने की कोशिश है। अब यही करेंगे कि जी हमें तो कुछ करने ही नहीं दिया गया, हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, ये इनको क्या पता नहीं था ये फिर किस लिए आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। तो ये सब इन्होंने मुल्क के साथ फ्रॉड किया है और अब ये पकड़े गए हैं। तो इनको 24 घंटे में 2 बड़े धचके लगे हैं अदम एतमाद के। ये इंटरनेशनली इन पर अब अदम एतमाद है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, इसकी कारकर्दगी सिफर है, और जितना मर्जी इमरान खान पर क्रिटिसिज्म कर लें, बस इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इमरान खान आपको बैनुल-अक़वामी दौरों से नहीं रोक सका, इमरान खान आपकी जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं रोक सका, इमरान खान आपने जो अपने लिए एनआरओज लिए, जो केसेस ख़त्म किए नैब के हवाले से आप देखिए, उसको नहीं रोक सका। आपने ओवरसीज से वोट का हक छीना, इमरान खान उसको नहीं रोक सका। तो अब आप बहाने बनाएंगे कि जी हाँ ये जो महंगाई हम इसलिए नहीं रोक सके, इमरान खान का लॉन्ग मार्च था, वो सऊदी अरब से नहीं आ सका जी इमरान खान, हर चीज़ में जनाब अब वो इमरान खान पर डालने की कोशिश होगी। तो ये अब धोखा, ये फ्रॉड अब मज़ीद नहीं चलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।